जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक हुकूमत की दावत पर पाकिस्तान आ रहे हैं और लिटरली इस मामले को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर जितनी तूफान बदतमीजी मची हुई है उसको देखकर मैं सिर्फ शर्मिंदा हो रहा हूँ। शायद मुझे इस बात का एहसास भी हो रहा है कि यार मतलब जो कुछ हमारे साथ हो रहा है ना बिल्कुल ठीक हो रहा है। मतलब सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि जी वो फितना लॉन्च किया जा रहा है, शैतान पाकिस्तान आ रहा है और जी वो मीम्स बनाई जा रही हैं कि मैं अपने पर्सनल जेट में आऊंगा और आके तुम लोगों को सादगी के ऊपर भाषण दूंगा, लेक्चर दूंगा। सारी बातें उठाकर ना आप एक तरफ रख दीजिए भैया और पहले बुनियाद के ऊपर जरा इस पर गौर कर लीजिए। फलस्तीन के अंदर मामला चल रहा है, 1 साल होने को आया, कुछ बिगाड़ने के काबिल नहीं हो, 50,000 लाशें पड़ी हुई है तुम्हारे सामने। दूसरी तरफ अगर आप उठाकर देख लें तो यह है कि दुनिया का कौन सा मुल्क है या दुनिया के मुसलमानों का कौन सा खित्ता है या कौन सी जगह है जहां पे हमें मारा ना गया हो। पूरी दुनिया के अंदर आप मार खा रहे हैं, गाजर मूली की तरह आपका खून जो है वो बहाया चले जा रहा है, आपको काटा चले जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम इत्तेहाद का अलम थामने और इत्तेहाद के नजदीक आने को तैयार ही नहीं है। मसला यह है कि अगर इत्तेहाद कर लिया, अगर जो है वो एक परचम के नीचे खड़े हो गए तो हमारी दुकान कैसे चलेगी। और उस दुकान को चलाने के लिए जरूरी है कि आप जहर उगलते रहें, जाकिर नाइक हो या कोई और हो, आप उसके जो है ना कोई एक ना एक पॉइंट पकड़ें और उसके नतीजे में बता आप अपने जहर के समंदर बहा दें और ऐसी की तैसी मजा कर रख दें। भैया बुनियादी बात देखिए, इस बात को समझिएगा कि जाकिर नाइक की जात से आपको भी इख्तिलाफ हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, इंसान है, गलत बात भी कर सकता है। एक उसका मामला था जो कि यजीद से मुताल्लिक था, खुला इख्तिलाफ है। यजीद लईन था, यजीद लईन है, यजीद लईन बदबख्त जलील रहेगा। यजीद के मामले के ऊपर तो कोई एक्सेप्टेंस है ही नहीं, लेकिन उस मामले को वो एक जमाना गुजर गया, उस बंदे ने उस इशू के ऊपर दोबारा कभी जबान नहीं खोली कि नहीं यार इसकी वजह से एक डिस्प्यूट आ रहा है, हमें टूटना नहीं है, हमें जुड़ना है, ठीक है। लेकिन हम वो लोग हैं कि हम बात की खाल निकालने वाली कौम है ना, सारे के सारे फुप्पो बन के बैठे हुए हैं और उसी बात को खींचे पे खींचे चले जा रहे हैं। आके उसको ये बात कही जा रही है, आ भाई मुझसे मनाजरा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ओ दादा, आज तक उस आदमी ने मुसलमानों से मनाजरा किया ही नहीं है, वो तो मनाजरा उनसे करता है जो इस्लाम को और अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं रखते। अलबत्ता जहां तक दूसरी तरफ बात आ जाती है, मैं जरूर कह रहा हूं क्योंकि हमारे जितने मकातिब फिक्र हैं, किसी की जानिब से कोई एक पॉलिसी स्टेटमेंट जाकिर नाइक साहब के हवाले से मौजूद नहीं है। अगर है तो आप मुझे बताएं कि इस वक्त वो तशरीफ ला रहे हैं। मुफ्तियान आजम पाकिस्तान जनाब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कोई बयान दे दिया हो कि जी बहुत बुरा आदमी है, इसको नहीं आना चाहिए। जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कोई बयान दे दिया हो कि जी ये तो बहुत ही बुरा आदमी है, इसको पाकिस्तान में नहीं आने दिया जाना चाहिए। जब दोनों मुफ्तियान आजम की जानिब से कोई बयान मौजूद नहीं है तो फिर मामला क्या है? मामला ये कि जो नीचे वाले माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, भाई मुझे माफ कर देना अगर मेरी बात बुरी लग जाए, हो सकता है मेरे ऊपर अब तंज के निश्ता चलने लगे। नीचे वालों की कम इल्मी है या नीचे वालों की अपनी दुकानें चलाने की पूरी सेटिंग है कि लड़ा कर मार दो, झगड़ा करा कर मार दो। क्योंकि अगर हम झगड़ा नहीं कराएंगे, हम जो है वो लड़ाने की बात नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा जो है ना वो नफरत का बीज नहीं बोएंगे तो हमारी शॉप बंद हो जानी है ना दादा, हमारा धंधा ठप हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे। और फिर यार मतलब कि डॉक्टर जाकिर नाइक कोई बच्चा है यार, मतलब उस आदमी की खिदमत, उस आदमी की काविशें, उस आदमी की कोशिशें और उसके नतीजे में पड़ने वाला इंपैक्ट कुछ महसूस किया है तुमने? आपने आज तक कितने लोगों को कलमा पढ़वाया अपने हाथ के ऊपर? ये वो आदमी है जिसकी काविशों की बदौलत ये पूरी अल जज़ीरा की रिपोर्ट है कि 2016 से लेकर 2020 के दौरान डॉक्टर जाकिर नाइक की मेहनतों के नतीजे में तकरीबन 11 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया। मुझे लाके दे दो ना तादाद यार। उन्होंने लोगों की जिंदगियां बदल दी, वो बातिल से उठाकर हक पर ले आए। वो आदमी इतना असाब पर भारत के छा चुका है कि भारत ने उसके इंडिया में दाखिले पे जो है ना उसके मामला खराब हो गए, समझ लो पाबंदी लगा रखी, नहीं जा सकता, जाएगा तो गिरफ्तार कर लेंगे, ये कंडीशन है। उसके इज्तिमात आज से 12 साल पहले रुकवाने के लिए उन्होंने सर जोड़ लिए थे कि इसको रोकें, तो रोके कैसे? 10-10 लाख लोग उसके एक इज्तिमा में शरीक होते थे। ये वो आदमी है जिसने साल 2000 के अंदर अमेरिका के टेलीविजन के ऊपर, आपके पास तो उस वक्त से पीटीवी चलता था, अमेरिका के टेलीविजन पर लाइव बैठकर वहां की ईसाइयत के एक बहुत बड़े आलिम से मनाजरा किया था और उसको दलील की बुनियाद पर ऐसा कायल किया था कि एक हल्ले के अंदर 34,000 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, 34,000 लोगों ने कलमा पढ़ा था। इसी तरह भारत का एक कोई बहुत बड़ा कोई रवि किशन विजन टाइप का कोई नाम था उसका, बहुत बड़ा कोई पंडित था, इससे मनाजरे के लिए आया, पब्लिकली आके बैठा, इसने चंद मिनटों के अंदर भागने पर मजबूर कर दिया था। यह है भाई डॉक्टर जाकिर नाइक। उसके इस्लाम जो पीस उसका टीवी है, उस टेलीविजन को दुनिया में 20 से 25 करोड़ लोग देखते हैं। उन 25 करोड़ लोगों के अंदर जो तादाद है वो 25% गैर मुस्लिमों की बताई जाती है। दुनिया इस्लामी के बड़े बड़े अवार्ड्स दिए गए तो डॉक्टर जाकिर नाइक को दिए गए, मतलब जो लोगों के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होंगे। उसको सऊदी अरब में अवार्ड दिया गया, उसको इसी तरह दुबई में दिया गया और इसके साथ जो इनामी रकम दी जाती रही वो सारी उठा कर वो वफ करता रहा। अब आ जाए जी वो प्राइवेट जेट हो गया, जहाज हो गया। अबे तो भाई अल्लाह ने दिया है तो फिर क्या करे? मतलब यहां पे आप मुझे नाम बताएं, मैं आपको बता देता हूं जी, अल्लाह ताला सबको दे और सबका हक है, अल्लाह ताला दे रहा,
بندہ استعمال کرے. کہ ہمارے علماء کرام کے پاس V8 موجود نہیں ہے کیا؟ فارچونر موجود نہیں ہے کیا؟ ان کے پاس جو ہے وہ لینڈ کروزر اور پراڈو موجود نہیں ہے؟ بھائی خدا نے دیا تو یوز کر رہا ہے, اللہ نے اس کو دیا وہ استعمال کر رہا ہے, اس میں آپ کیوں جل رہے ہیں؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ نہ اس کا جیٹ برا لگ رہا ہے نہ کچھ اور چیز بری لگ رہی ہے, بات ہے صرف فرقہ واریت کی, صرف فضول کی اور اندھی نفرت کی, اور کوئی چیز دوسری اس میں موجود نہیں ہے. مطلب اگر اتنا ہی جنون ہے تو یہاں پہ جب اداکاروں کو بلایا جاتا ہے, جب گویوں کو بلایا جاتا ہے, جب ناچنے والوں کو بلایا جاتا ہے, آپ کو پتا ہے انڈیا سے لوگ, انڈیا سے ڈانسر تک آتے ہیں پاکستان میں, تو اس موقع کے اوپر کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. آ رہے ہیں جی, بہت اچھی بات ہے, دوستانہ تعلقات میں اضافہ ہو رہا ہے. جب ایک آدمی دین کے لیے ریاست کی دعوت پر نیشنل گیسٹ بن کر آ رہا ہے, تمہیں جو ہے وہ اس موقع کے اوپر تکلیفیں ہو رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکانا ہے. اللہ کا واسطہ ہے یار, اللہ کا واسطہ ہے بھائی, نکل آئیں ان نفرتوں سے, نکل آئیں ان نفرتوں سے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم تھامیں, متحد ہو جائیں, اتحاد کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, تبھی کچھ کر پاؤ گے. آئی ایم ویری سوری ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہ آپ یہاں آ رہے ہیں اور ہمارے والے لوگوں کا کچھ اس قسم کا رویہ, لیکن انشاءاللہ جب آپ آئیں گے اور یہاں پہ عوامی اجتماعات کو آپ دیکھیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا. کراچی بھی امٹ کر آئے گا, لاہور بھی آئے گا, اسلام آباد بھی آئے گا انشاءاللہ.